सबसे पहले अपना परिचय दें। जी, संजय कुमार मेरा नाम है। हम कुमाऊं मंडल अस्पताल में आयुष यहाँ पर गवर्नमेंट में आयुष चिकित्सा पदाधिकारी हैं। आयुर्वेद में फिजिशियन पोस्ट है मेरा वहाँ पर। तो जैसा कि मीडिया टीम आपके पास पहुंची है, जोरावर से आपकी क्लिनिक है, तो क्या कुछ खास है इस क्लिनिक में? यहाँ पे अगर शुरुआत की बात करें, शुरुआती दौर में शुरुआत आपने कब किया? आज से पूरा का माह चल रहा है, तो क्या कुछ खास आप इसी के बारे में करते हैं? 2017 में हम यहाँ पर आए थे और 2017 में हम यहाँ यहाँ क्लिनिक खोले, तो उस समय तो बहुत स्टार्टिंग में था। तो हम सोचे कि कुछ विशेष टाइप का हम यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पटना आयुर्वेद में से पटना आयुर्वेद इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हम एमडी किए हुआ है आयुर्वेदा में। तो वहाँ पर हम एक शोध किए थे स्टैमरिंग पर। स्टैमरिंग एक हकलाना होता है आयुर्वेद का, जिसमें वाणी में कुछ दोष रहता है, स्टोटरिंग, स्टैमरिंग, हकलाना, पुतलाना वगैरह। तो उस पर मेरा शोध था, थीसिस था उस पर। तो सोचे कि इस पर भी हम कुछ अपना काम करें। तो उस पर एक दवाई हम उसी समय बनाए थे। हम वहाँ 8/11 में पीजी बैठे हैं पटना आयुर्वेद कॉलेज में। तो दवाई बनाए थे, तो उसको बहुत वहाँ लड़कों पर प्रयोग किए थे। उस समय भी पेपर में निकला था इसके बारे में किस तरीका से। तो कोर उसमें कोर कंसेप्ट था कि ये स्टैमरिंग जो है, इसको पूरा दुनिया में है, कहीं कोई मानता नहीं कि एक रोग है। इसको लोग मानता है कि गलत आदत है, बैड हैबिट ऑफ स्पीकिंग। लेकिन आयुर्वेदा में जो कंसेप्ट है सुश्रुत में, 45वां अध्याय वगैरह में हम लोग जब शोध किए, तो हमको पता चला कि दिस इज ए डिजीज, नॉट द बैड हैबिट ऑफ स्पीकिंग। ये बहुत ही बड़ा बात था। इसके बेस पर जो ट्रीटमेंट प्लान उसमें दिया गया था, हम एक दवाई बनाए स्टेमरिंग प्योर पाउडर और टैबलेट ऐसे करके हम बनाए थे, वही बनाए थे। और अपने शोध में बहुत सारे लोगों को दिए और ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हुआ। मैंने 50-60 आदमी को हम अच्छा कर दिए। उसके बाद वहाँ का कोई याद है हमको, मैंने बड़ा आश्चर्य लगता है कि वहाँ के लाइब्रेरी में हम बैठ के ही ट्रीटमेंट करते थे। इस तरीका से वही करने के लोगों को दे के अपना थीसिस में उसको बढ़ाते थे। तो हमको हमको वो याद आया। उसके बाद हम बिहार सरकार में पोस्टेड हो गए। उस समय एनआरएचएम था, एनआरएचएम में मल्टीटेक्चुअल वही मेरा बहाली हुआ शाहपुर में। तो वहीं हम शाहपुर में अपना खोलिए अपना क्लिनिक। तो उस समय करने करके हम भूल ही गए स्टेटमेंट को, क्योंकि वहाँ पर लोकल है, वहाँ पर एलोपैथ आयुर्वेद सब मिक्स इस तरीका का पैथी होने लगा। तो फिर जब यहाँ हम आए, तो फिर हम 16-17 में आए, तो हमको दिमाग में आया कि अपना आयुर्वेद को ही बढ़ाना चाहिए। वहाँ तो मिक्स पैथी टाइप का हम चलाए, तो यहाँ हमको लगा कि आयुर्वेदा का जो है ना, मेरा जो स्पेशलिटी है, पीजी किए हुए हैं और स्टेफरी पर मेरा शोध है, ये बहुत रेयर है डिजीज है। 10 मिलियन पीपुल को है पूरा, भारत में 50 लाख 60 लाख को है पूरा, दुनिया में 3 करोड़ आदमी को है। और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कोई किताब में, कोई अंग्रेजी किताब में देख लीजिए, कहीं कोई ट्रीटमेंट। लोग कहता है बैड स्पीकिंग है। अरे बहुत लोग इससे परेशान है और सब कहता है कि आप खौ बोलिए, खौ बोलिए, धीरे बोलिए, उससे कुछ होता नहीं है। तो इस पर हम एक वीडियो बनाए, आप मेरा चैनल पर चल जाइएगा, डॉक्टर संजय मिश्रा करके है चैनल, उस पर सारा हम उस समय से लेकर अभी तक वीडियो 120-130 को है वीडियो, इसी के बारे में है और भी रोग के बारे में है। तो जब हम बनाए तो उसका उसका देखे कि ये पहला रोगी उसी समय आया। एक बैंक का अधिकारी थे, बेचारे स्टैबलिंग करते हुए आए, वो बोले कि हम आपका देखे हैं। वो आए पहले, उस समय आए, और उस समय आए, उनको हम उसी ट्रीटमेंट के इस बात को बताए। उनका वीडियो में लिए, उनका वीडियो में लिए ट्रीटमेंट किया, एकदम ठीक हो गए। ऐसे करके हम देखे कि पूरा है मेरा, वो लगता है कि ये 2-4 हजार स्टेबलर को में से बहुत लोग ही ठीक हो गया है। और उसका बेस यही है कि स्टेबलिंग जो है एक डिजीज है, वाट कपल डिजीज है। ये देखिए असल की बात ये है, आयुर्वेद, हाँ, ये एक वो मतलब एक पक्ष आपको बता रहे, उसके बाद भी और भी हम बताएंगे कि हकलाना टुटलाना और आवाज का जो प्रॉब्लम है, ये गलत आदत नहीं है। दिस इज ए डिजीज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। और हमने ट्रीटमेंट में ये बात साबित हो गया कि ये आयुर्वेद के दवाई से ठीक हो जाता है। 90% रोगी ठीक है, 10% जो बहुत टफ था, वो तो धीरे धीरे ठीक होता है। ये हुआ एक पक्ष मेरा, हम जब आए यहाँ तो। अब बाकी जो रोगी हम देखे, जैसे माइग्रेन, बहुत सारा माइग्रेन तो हो चुकी, इतना इतना बढ़िया ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा में कि 10-15 दिन में हम ऐसे देखते हैं कि माइग्रेन का 20-20 साल का रोगी एकदम ठीक हो जाता है। अभी अभी आया था, अभी 5 मिनट पहले का माइग्रेन का रोगी आया था। हमको लगा कि उसको भी दवाई दी कि 10-15 दिन
डायबिटीज पर भी मेरा शोध है, तो डायबिटीज पर भी हम देख रहे हैं कि दवाई जो है, डायबिटीज तो आप जान ही रहे कि लाइफ स्टाइल डिजीज है, डायबिटीज होता कैसे है, कैसे नहीं होता, ये तो बहुत बड़ा मतलब हो जाएगा ये टॉपिक। तो डायबिटीज पर भी देखते हैं कि बहुत अच्छा है रिजल्ट। ज्वाइंट पेन वाला रोगी मेरे पास बहुत आता है, माइग्रेन का। जैसे जैसे आप जो बीमारियों का नाम लेते जा रहे हैं, आयुर्वेद के साथ में जोड़ते भी जा रहे हैं, जी। मतलब पुराने लोग में सब मिला के बात करोगे कि आयुर्वेद प्रति ऐसी पड़ती है जो हर बीमारी में दूर रहते कारगर हर बीमारी में कारगर है, और ये जड़ से मूल से ठीक करता है। इसलिए कि आयुर्वेद में जो जो आयुर्वेद में जो रोग को जो जानने का जो मैंने नियम जो चरक वगैरह में जो है लिखा हुआ, जो इसका जो कि रोग कैसे होता है, संप्राप्ति कैसे रोग का होता है, वो तो एकदम मतलब एकदम अजब है, कहीं नहीं है पूरा संसार में, कहीं नहीं। एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ये रहा था की बात जी। कैंसर की बात है। हाँ, क्या कैंसर पूरी तरह से इसमें एक निरस्त हो जाती है, कुछ तरह से जड़ सही? देखिए कैंसर थोड़ा सा बहुत ज्यादा शोध इस पर हुआ नहीं है, कुछ ही मेडिसिन है, पतंजलि भी इसका दवाई करता है, और ये तो बात स्पष्ट है कि हम लोग के पास भी बहुत पेशेंट आता नहीं है, हम लोग भी स्पष्ट बोलेंगे कि बहुत पेशेंट कैंसर का आता नहीं है, टर्मिनल स्टेज में आएगा तो हम लोग देखते नहीं है। इसलिए कि शास्त्र में कहा गया कि ऐसा पेशेंट को आप एकदम मत टेकअप कीजिए कि जो पेशेंट आपको लगे कि ये जाने वाला है, तो इसका आपका यश जो है आयुर्वेदा, आपका जो यश है वो खराब हुआ, ये सीधे हम लोग के सिद्धांत में लिखा हुआ है, ऐसा ही करना भी चाहिए डॉक्टर को। टर्मिनल पेशेंट देखते हैं फर्स्ट स्टेज में आता नहीं है, तो लेकिन मेडिसिन तो है। देखिए कैंसर अब आधुनिक युग का है बीमारी है, और आयुर्वेदा में आधुनिक युग के बारे में फुट करके कुछ चीज को बताया हुआ है, पूरा तरीका से हम इसको नहीं कह सकते हैं कि हम कोई कैंसर पेशेंट आएगा पूरी तरह से जड़ सही लेकिन कुछ दवाई हम लोग इसमें चला सकते हैं बहुत अच्छा तरीका से, जैसे कि हल्दी का जो एक्सट्रैक्ट आया है, कुमकुमा दे रहे गुरु जी लोग जो बनाए थे, स्किन कैंसर में उसको देते थे, तो हम लोग जो पीजी कर रहे थे तो पता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस तरीका से काम से हम लोग बहुत सुने हैं, पतंजलि वगैरह तो बहुत भस्म वगैरह सब देते हैं हीरक मतलब, लेकिन अच्छा इसमें भी हम लोग अप्रोच ले सकते हैं, 100% नहीं कर सकते कि हम ऊपर क्या करोगे। पूर्ण रूप से